हाय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस के चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। क्लास चैप्टर 2 में ऑलरेडी टीच कर चुकी हूँ आपको और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो आज करवा रही हूँ। ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। Which part of the digestive canal involved in killing bacteria? क्या विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन किलिंग बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्ट करता है, इन्वॉल्व होता है किलिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमारे पेट के अंदर क्या होता है कि एक HCl नाम का एसिड होता है जो क्या करता है, खाने को पचाता है। और जो वो खाना कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमारा स्टोमक में। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, स्टोमक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन च्यूइंग फूड। च्यूइंग फूड का मतलब क्या होता है, हम अपने खाने को कहां से चबाते हैं, दांत से ना, ऐसे च्यू च्यू करके। ठीक है, इन च्यूइंग फूड, तो वो कहां कहां होता है खाना, माउथ। आंसर क्या रहेगा, माउथ। ठीक है, खाने को चबाकर कहां से खाया जाता है, माउथ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर फैट्स डाइजेस्टेड इन द बॉडी। मतलब क्या होता है, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं खाने के अंदर। ठीक है, तो क्या पूछे इसमें, वेयर आर फैट डाइजेस्ट इन द बॉडी। जो फैट होते हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, कहां पे होते हैं, फैट्स आर मेनली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं, जो हमारी स्मॉल मतलब जो छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में कहां पे डाइजेस्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द वाटर फॉर्म इन डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब इन द बॉडी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द वाटर फॉर्म अनडाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब इन द बॉडी। मतलब जो वाटर की फॉर्म में होता है वो फूड कहां अब्सॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, वाटर फॉर्म इन डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब क्या था, जो फैट्स होते हैं हमारे वो कौन सी इसमें होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहा होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये बड़ी आंत में होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट किल बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द जूसेस टू एक्ट। मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो भी हम खाना खाते हैं वो इन किलिंग बैक्टीरिया को मारते, जो भी हम खाना खाते हैं हार्मफुल जैसा भी होता है, उसमें क्या होता है कि द एसिड किल, जो वो एसिड होता है, द एसिड किल HCl नाम का मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द जूसेस टू एक्ट। मतलब वो क्या करता है, जूसेस टू एक्ट की उसकी तरह एक्ट करता है, किल मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड। मतलब जो हमारा फूड है, जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो फूड हम लोग खाते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर 2 आंत होती है। ठीक है, द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है 7th क्लास के। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ये तभी लर्न हो जाएंगे आप लोगों के, और तब आपको नोटबुक में नोट करोगे तो बस 2-3 बार देखोगे तभी आपको क्या होगा, ये लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ग्लैंड इन आवर बॉडी सेक्रेट्स बाइल। क्या पूछा है, सेक्रेट्स बाइल। बाइल इज
डाइजेस्टिव जूस दैट इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। क्या होता है, एक जो सेक्रेट्स बाइल होता है, जो बाइल होता है वो कहां से कहां होता है, हमारे लीवर के अंदर। जो लीवर होता है वो क्या निकालता है, हमारा बाइल। बाइल इज द डाइजेस्टिव जूस, मतलब लीवर के अंदर से निकलता है हमारे। बाइल इज द डाइजेस्टिव जूस दैट इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। ठीक है, हमारी बॉडी में कहां होता है, लीवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लीवर। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इनडाइजेशन। ठीक है, सबको ही पता है क्या होता है इनडाइजेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इनडाइजेशन। मतलब क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो फूड हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनडाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, व्हाट इज रुमेन। व्हाट इज रुमेन, क्योंकि इसमें जब हम डाइजेस्ट सिस्टम को पढ़ रहे थे तो हमने एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था, प्लांट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था, ह्यूमन का भी पढ़ा था। ठीक है, वो तीनों मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों के, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बने हैं वो यहाँ पे है। व्हाट इज रुमेन, व्हाट इज रुमेन। रुमेन क्या होता है, रुमिनेट्स हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमेन। रुमेन क्या होता है, ये एनिमल्स के अंदर होता है। एनिमल्स क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी गाय भैंसे होती है वो क्या करती है, खाने को, जो खाना होता है उसको डायरेक्टली खाती रहती है। ठीक है, तो जो वो खाने को डायरेक्टली खाती रहती है, जो रुमेन होता है, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, हम लोगों के अंदर नहीं होता। हमारा खाना तो जाता रहता है और पचता रहता है। जो रुमेन होता है वो होता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर होता है। और वो क्या करते हैं, पहले खाने को सारे को रूमेन्स में इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसको बाहर ला के ऐसे चबाते रहेंगे और उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रूमेन होता है ये किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, क्या होता है, एनिमल्स के अंदर। समझ आई, देखा हो ना, गाय भैंसों को ऐसे चबा के बाद पहले तो सारा खाना खा लेंगी, उसके बाद क्या करेंगी, बाद में थोड़ा थोड़ा खाना रूमेन से बाहर आता रहेगा और फिर उसको जुगाली कर करके खाती रहेंगी और सारा दिन उनका मुंह क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रूमेन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज एन अमीबा मूव। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को अमीबा, अमीबा क्या होता, अमीबा किसको बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना तालाब वगैरह में या फिर जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है वहां पे एक ग्रीन कलर का इकट्ठा हो जाता है, उसको काई, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं काई, उसको ही क्या बोलते हैं हम, अमीबा। तो पूछा है कि हाउ डज एन अमीबा मूव, जो अमीबा होता है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, तो अमीबा यूज सुडोपीडिया टू मूव। ठीक है, सुडोपीडिया का मतलब क्या होता है कि उसके पैर तो होते नहीं है, तो सुडोपीडिया के आगे इसीलिए लिखा गया है फोल्स फीट। ठीक है, तो जो अमीबा होता है वो सुडोपीडिया, उससे क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए क्लास 7th के। ठीक है, क्लास 7th के क्या हो गए, 11 क्वेश्चन, जो सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आप लोगों के, और ये जितने भी हैं 11 क्वेश्चन आंसर, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है, जो कुछ समझना है मैं बोल रही हूं, अगर लिखा हुआ ना समझ आए, इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज बोलकर समझाई है। तो आप क्या करेंगे, मतलब मेरी आवाज को सुन के तब उस वर्ड को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास, और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कंप्लीटली इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बाय क्लास।